जब से ये जातिका परिवार में विवाह करके आई हैं, जब से इनका विवाह हुआ है, तब से घर में धन वर्षा हो गई है। ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनकी धर्मपत्नी का हाथ आया है मेरे पास में। और परम सौभाग्यशाली जो ये गुण लेके पैदा होती है, वो सूर्य की उंगली और शनि की सीधी उंगली, सीधी सीधी उंगली इंगित करती है, सीधी सीधी। ये होता है परम सौभाग्य। दोनों उंगली अगर हम सब उंगली मिलाएं तो ऐसी सीधी सीधी खड़ी हो जाए। आगे का विवरण प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। परम सौभाग्यशाली स्त्री हैं ये। देखिए क्या क्या गुण हमको और देखने को मिलते हैं। गुरु की उंगली थोड़ी सी झुक गई है, घर गृहस्थी की चिंता है। माँ होती हैं तो चिंता लगी रहती है बच्चों की। गुरु का पर्वत शानदार है। एक मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, ब्लॉक स्क्वायर देख पा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा दब गया है, तो थोड़ा सा अभी चिंता परेशानी है, यहाँ से दब रहा है। एक रेखा भी है जो वाई का शेप बना रही है, ये भी थोड़ा नेगेटिव होती है। उंगली अच्छी है, उंगली फाइन है। शनि के पर्वत देखिए, शनि का पर्वत भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। और मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी फिश देख पा रहा हूँ। अब इनकी जो लक लाइन है यहीं से देख लेते हैं, जो यहाँ आके रुक गई है। देखिए यहाँ आके रुक गई है, नहीं ठीक है, निकल गई है, थोड़ी सी निकली है। तो ये अभी वर्तमान की स्थिति में थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिखा रही है। एक जो यहाँ पे सूर्य की लाइन अगर हम देखें तो एक लाइन बनी हुई है। परफेक्ट लेडी हैं, सौभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्टार भी, एक माफ़ कीजिए स्टार नहीं, त्रिभुज बना हुआ है। और अगर सूर्य पर्वत पे त्रिभुज बन जाए तो कुल दीपक कुल कन्या, इनसे इनके पिताजी का भी परिवार जाना जाएगा और इन्हीं से इनके ससुराल भी जाना जाएगा। ये सौभाग्य होता है अगर सूर्य पर्वत पे त्रिभुज बन जाए। तो धन वर्षा का ये भी एक बहुत बहुत महान प्रधान साइन होता है। बुध का पर्वत देखिए इनका, जो व्यापार का है, ये भी शानदार बना हुआ है। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना हुआ है। बुध के पर्वत पे जो त्रिभुज बनता है, ऐसे ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ों का ईजाद करते हैं। मैरिज लाइन अच्छी बनी हुई है। बुध का पर्वत भी शानदार है, उंगली सीधी खड़ी है, व्यापारिक बुद्धि शानदार है। उंगली थोड़ा यहाँ पूर्वी तक नहीं पहुँच पा रही है, सूर्य उंगली तक, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन हेजिटेशन ये सब होता है। डॉक्यूमेंटेशन की कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वो पेपर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आउटर मंगल इनका बहुत शानदार बना हुआ है, यहाँ पे भी एक देखने को मिल रहा है। त्रिभुज, त्रिभुज बहुत दिव्य साइन होता है। त्रिभुज जहाँ जहाँ बनता है वो विशेष विशेष प्राप्ति करा देता है। जैसे अगर वर्ग का साइन कहीं बन गया, वर्ग का साइन बन गया कहीं पे, तो वर्ग का साइन क्या करता है? उस गुण को आजीवन कर देता है, आजीवन। जैसे शुक्र पर्वत पे बन जाए, व्यक्ति आजीवन सुंदर रहता है। आपने देखा होगा बुजुर्ग बूढ़े लोग, कुछ लोग 80-90 के भी हो जाते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। ये सब हमें, इस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। कुछ कुछ वीडियोस में ये सब का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चंद्र के पर्वत पे आइए, ये भी कट अच्छा बना हुआ है। अब जो ख़ास चीज़ें हैं, अब ये स्वेलिंग है, ये दिक्कत है, ये डिप्रेशन है। अगर ऐसे चंद्र के ऊपर ये चीज़ आ जाए, ये जो बहुत धनवान लोग जो होते हैं उनके हाथ में ये सब थोड़ा सा देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इन लोगों का जो बिजनेस होता है वो 100 करोड़ 200 करोड़ का ऐसा टर्नओवर होता है, तो एक बहुत बड़ा पैसा उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो एक टेंशन का काम होता है। और यहाँ पे अगर चंद्रमा की तरफ से भी है तो पारिवारिक क्लेश भी होगा ही होगा। तो यहाँ यहाँ पे काम करना पड़ेगा इनको, ये एक नेगेटिव साइन है चंद्रमा पे। केतु का पर्वत ठीक है, कुछ साइन मुझे यहाँ पे बन रहा है त्रिभुज का। यहाँ
यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। केतु भी अच्छा है इनका, सुंदरता बहुत अच्छी है, बेमिसाल है। नाशपाती का शेप है देखिए। तो उच्च भोग ये सब इन्होंने जीवन में सब मिला हुआ है इनको। और पैदा हुए थे, जहाँ पैदा हुई वहाँ भी मिला है, और जहाँ शादी होके गई वहाँ भी धन वर्षा कर दी है। तो ऐसे लोग, अब देखिए ऐसे लोगों का पराक्रम जो होता है, अब जैसे लक्ष्मी आएगी तो बिना पराक्रम के आएगी नहीं। अब किसी किसी को सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है पराक्रम की। जैसे कोई एक मजबूत पहलवान है, वो कहीं बैठा हुआ है तो उससे कोई नहीं लड़ेगा, कोई अगर चाहता भी है तो कोई नहीं लड़ेगा। तो इनका देखिए मंगल भी कितना शानदार बना हुआ है। अब इसमें कुछ है चिंता की लाइनें हैं, जैसे ये वाली लाइन जो है ये कहीं नेगेटिव जा रही है। मंगल नेगेटिव अगर हो जाते हैं तो हमको ब्लड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, कभी एग्रेसिवनेस हो सकती है। इस पर यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। अब जो मैं ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ मित्रों, ये साथ में वो है राहु की रेखाएं। राहु की रेखा क्या होती है? जो कष्ट देती हैं। और ये है मंगल का पर्वत और ये है शुक्र का पर्वत। यहाँ से जितनी भी लाइनें निकल के हमारी लाइफ लाइन जो मैं हरे कलर से बनाया, इसको काट के इस क्षेत्र में प्रवेश करती राहु की लाइन कहलाती हैं और जीवन का सत्यानाश कर देती हैं। आगे की विवेचना सुनिए। अब जो सबसे विहंगम और आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपके साथ में जो शेयर करूँगा वो है, अगर आप बहुत इसको क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो देखिए मंगल की एक रेखा यहाँ से निकल के शनि पर्वत पे चली गई है। तो इनको कहीं, और यही चीज़ यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, ये दोनों चीज़ डिप्रेशन देती है। तो इनको डिप्रेशन से बचना चाहिए, ज़्यादातर समय इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि अब एक रिस्पेक्टेड लेडी हैं समाज में, तो उनको अपना स्वास्थ्य का, अपने मनोविज्ञान खास जो है इस हथेली में, स्वास्थ्य में नहीं ना बोलूँ तो मनोविज्ञान हमें दुरुस्त रखना है। क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी बहुत, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो राहु लाइन है, आप देखिए पहली राहु लाइन लिख ली, ये सूर्य पर्वत पे पहुँच गई, इसने काटा, दूसरी भी चली, उसके नीचे की और मैं बना दूँ, एक यहाँ चली, ये भी सूर्य पे पहुँच गई। तो अगर कोई पर्वत पे पहुँच जाती है राहु की लाइन, राहु की लाइन क्या है? जो यहाँ से निकल के मिड क्षेत्र में, मिड हथेली में मध्य भाग से गुजर रही हैं, और अगर उसमें रुक गई तो वो सत्यानाश कर देती है। लेकिन किसी पर्वत पे पहुँच गई तो यहाँ सूर्य के पर्वत पे पहुँच रही है, देखिए आप। उसके बाद हम देखेंगे नीचे की एक लाइन है, उसने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और सूर्य पे चली गई। फिर आप देखिए एक लाइन इधर जुड़ी और ये बिजनेस लाइन से जुड़ के आगे चली गई। बिजनेस लाइन को इसने काटा नहीं है, तो हम इसे कटा नहीं मानेंगे, इसी में जुड़ गई है और ये बिजनेस लाइन चली गई है। तो बिजनेस में राहु आ गए हैं, और इनका जो ट्रायंगल जो बना है, मनी का ट्रायंगल, वो देखिए कितना शानदार है, ये बना है, और उसके ऊपर से राहु गुजर रहे हैं, देखिए आप, और पर्वतों पे पहुंच रहे हैं। तो ये है इनके धन का राज, कैसे बने, क्यों हुई धन वर्षा इनके घर में, ये है राहु की लाइन। ये जो मैं ये मैंने जो लाल कलर से बनाई है, और मैं एक बार फिर से आपको बना के बताता हूँ। देखिए ऊपर वाली पहली वाली लाइन है, ये चली है, उसके बाद ये भी गई है, उसके बाद उसके नीचे एक जा रही है, उसके नीचे एक जा रही है, और ये लाइन ऐसी चली गई है। तो ये राहु की लाइन, ये इन्होंने, ये इतनों ने बुध, अच्छा कहाँ कहाँ पहुँची है? बुध के पर्वत पे पहुँची है, जो इनको व्यवसाय में 4 चांद लगा दिए। 4 क्या, तो 48 चांद लगने की बात हो गई। वो मुहावरा भी छोटा पड़ गया कि 4 चांद लग गए। और यहाँ पे सूर्य पे पहुँचकर, और जबकि उंगली सीधी है, पावर अच्छा है, और लाइन भी एक सीधी बनी हुई है, तो सूर्य के पर्वत पे पहुँच के, और सूर्य और राहु की जो संयुक्त शक्ति जो बनी, उसने इनको माला माल कर ये जहाँ जाएंगी, जहाँ कदम रख देंगे, वो क्षेत्र महालक्ष्मी हो जाएगा। ये ऐसे दिव्य, इसे कहते हैं सौभाग्यवती।
हम जो वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रमों में जो हम अपने कार्ड पे जब वधू का लिखाते हैं तो वधू को हमेशा सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही भावना से तो लेकर आते हैं वधू को अपने घर में, तो उसे सौभाग्यशाली मानते हैं हम। और यही चीज़ उसके नाम के आगे भी लिखते हैं, सौभाग्यवती, क्योंकि विवाह होना ही अपने आप में सौभाग्य है। क्योंकि जब विवाह होता है तब जाके स्त्री पूर्ण होती है, तो विवाह एक आवश्यक संस्कार है। नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, स्त्री पूर्ण तब होती है जब वो माँ बन जाती है, तो वो स्त्री पूर्ण हो जाती है, तो स्त्री ऋण से मुक्त हो जाती है। अब एक जो मैं ख़ास एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी इनकी एज है कुछ 40-42 साल के आसपास। अब देखिए, एक लाइन तो यहाँ ऊपर ऊपर वाली पहुँच गई, ये वाली पहुँच गई। थोड़ा सा और मैं फोकस कर रहा हूँ, ये वाली तो पहुँच गई है, लेकिन ये वाली यहीं रुक गई है, और ये दूसरी वाली फिर पहुँच रही है यहाँ पे। तो ये वाली जो लाइन रुक गई है यहाँ पे, इसने इनको तकलीफ़ दे दी है, क्योंकि ये इनकी लक लाइन पे, ये जो इनकी लक लाइन जा रही है यहाँ पे उसको टच कर दिया है। और राहु लाइन देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पार नहीं की, यहाँ भी पार नहीं किया है, लेकिन टच कर रही है। और ये एज इनकी बनती है कि अगर मैं इनकी 35 यहाँ मान लूँ और यहाँ 55 मान लूँ, तो यहाँ मैं 45 मानूँगा, तो ये एग्जैक्टली एज इनकी 42 और 43 के बीच में थोड़ा सा ट्रबल है। तो 42-43 के बीच में ट्रबल है शायद, और इसी दौरान मुझे लगता है ये हथेली मेरे पास में आई है। एक जगह इनको यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे राहु की लाइन, तो अगर इनका व्यापार बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है तो हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान हो गया हो इनको, तो इनको मैं मंत्र दूंगा। हालांकि ऐसे लोगों का नुकसान नहीं होता है, पैसा फंस जाता है। अगर हम उपाय करते हैं तो वो पैसा हमें दिव्य ताकतें वापस दिलाने में सहायक होती है। लेकिन जब यहाँ पे उसने काटा है, यहाँ पे काटा है इस लाइफ लक लाइन को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन गया है। तो दुख का समय है, लेकिन एक असीम सुख मिलेगा उसमें। तो अभी जिस काम से इनको डिप्रेशन हो गया है, इनका परिवार कुछ बड़ी डील में है, व्यापारिक डील में है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि इनको एक पूरी तरह से एक इस डील में पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। राहु की लाइन रुक जरूर गई है, लेकिन एक ट्रायंगल का निर्माण किया उसने। और फिर इनकी खुद की कमाई हुई अगर संपत्ति हम देखेंगे तो यहाँ तो बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं। राहु पे ऐसे ऐसे ब्लॉक बनना तो खुद की कमाई हुई संपत्ति को दिखाता है। यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, तो ऐसे ब्लॉक बने कि खुद की जो कमाई हुई संपत्ति है वो तो पता नहीं कितने करोड़ों में होगी। क्योंकि मित्रों, जब राहु देते हैं महालक्ष्मी का योग, तो सारे ग्रह मिलकर भी उसको 100 गुना कर लीजिए आप, तो उतना नहीं दे सकते जो अकेले राहु एक क्षण मात्र में 1% ताकत से दे सकते हैं। बहुत सौभाग्यशाली स्त्री हैं ये। और इनका जो पर्वत है ऊपर, आप देखिए, ऊपर पूरा पर्वत, पूरा हथेली उठा हुआ भाग है। ये देखिए, ये देखिए, मंगल शानदार, अंगूठा लंबा है, ये सीधा है, सीधी सीधी उंगली है, गुरु की उंगली झुकी हुई है, बस उंगलियों में ये है। आशा करता हूँ कि मेरा मूल्यांकन पसंद आया होगा, और मैं कामना करता हूँ कि जितने भी जाति का ये वीडियो देखें सब इसी तरह सौभाग्यशाली हो, जहाँ जहाँ जाए महालक्ष्मी की वर्षा होने लगे। इसी कामना के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट विशेष करिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।